गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी म्यूज़िक क्लास 10th, सब्जेक्ट म्यूज़िक वोकल, और मैं डॉक्टर श्रद्धा मालविया आपकी म्यूज़िक की क्लास ले रही हूँ बेटा, और थ्योरी का पोर्शन लेके आई हूँ। आपका भी दूसरा जो चैप्टर है वो सप्तक का है बेटा, जिसमें हम सप्तक के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, पहले हम सप्तक की परिभाषा बताते हैं, फिर इसके प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वर क्या है? सा रे गा मा पा धा नी, षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि यद्यपि एक सप्तक में 7 स्वर होते हैं, किंतु 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर भी होता है, तो कुल मिलाकर अब स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। तो इस प्रकार हम दूसरी परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि 7 शुद्ध और विकृत कुल 12 स्वरों के समूह को भी सप्तक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर परिभाषा है कि सप्त बराबर 7 का बराबर बना हुआ, माने 7 का ही बना हुआ समूह जो है, 7 स्वरों के समूह को ही हम सप्तक कहते हैं। अब सप्तक के प्रकारों पर आते हैं। हमने अभी आपसे कहा था कि सप्तक के प्रकार पर फिर प्रकाश डालेंगे। सप्तक के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला सप्तक मंद्र सप्तक, दूसरा मध्य सप्तक और तीसरा तार सप्तक। अब मध्य सप्तक किसे कहते हैं? पहले मध्य सप्तक को जान लेते हैं, क्योंकि ये बीच का सप्तक है। इसके पहले मंद्र और तार है। इन तीनों की आंदोलन संख्या में दुगने का फर्क होता है बेटा, इसलिए पहले मध्य सप्तक पे आते हैं। जिस सप्तक में हम साधारणतः अधिक गाते बजाते हैं वह मध्य सप्तक कहलाता है। इस सप्तक के स्वरों का उपयोग अन्य सप्तक के स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है। यह सप्तक दोनों सप्तकों के मध्य में होता है, इसलिए भी इसे मध्य सप्तक कहा गया है। मध्य सप्तक के स्वर अपने पिछले सप्तक अर्थात मध्य सप्तक के स्वरों से दुगनी ऊंचाई पर और अगले सप्तक अर्थात तार सप्तक के स्वरों के आधे होते हैं। इसमें 7 शुद्ध और 5 विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। और मध्य सप्तक को पहचानने के लिए स्वरों के ऊपर नीचे किसी भी प्रकार की का चिन्ह या निशान नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा सप्तक मंद्र सप्तक। कहते हैं कि मध्य सप्तक के पहले, ये मध्य सप्तक के पहले आया था ना मंद्र सप्तक, कह रहे हैं मध्य सप्तक के पहले का सप्तक मंद्र सप्तक कहलाता है। यह सप्तक मध्य सप्तक से आधा होता है, अर्थात मंद्र सप्तक के प्रत्येक स्वर की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक के उसी स्वर के आंदोलन संख्या की आधी होगी। जैसे अगर मध्य सप्तक के पा की आंदोलन संख्या 360 है, तो मंद्र पा की आंदोलन संख्या 360 की आधी कितनी होगी? 180 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर मध्य सप्तक के मा की आंदोलन संख्या 320 है, तो मंद्र मा की आंदोलन संख्या 320 की आधी कितनी होगी? 160 होगी। मंद्र सप्तक में भी 7 शुद्ध और 5 विकृत कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। मंद्र सप्तक के स्वरों को पहचानने के लिए प्रत्येक स्वर के नीचे बिंदु का निशान बना देते हैं। जैसे यहाँ दिखा रहे हैं सा, अब देखो 12 स्वर मैंने लिख दिया है। ठीक है, 7 शुद्ध हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 5 विकृत स्वर हैं। जैसे ये 1 2 3 4 और 5, 7 5 12 स्वर मैंने लिखे एक सप्तक में, और सबके नीचे मैंने बिंदु के निशान लगा दिए हैं। इसी से हम पहचानेंगे
ये कोमल रे मंद्र सप्तक का है, शुद्ध रे मंद्र सप्तक का है, ग मंद्र सप्तक का है, कोमल गा, फिर शुद्ध ग, माँ, फिर तीव्र माँ, ये सब नीचे बिंदु का निशान लगा, इसलिए ये मंद्र सप्तक का स्वर है। ठीक, अब आते हैं अंतिम सप्तक ताल सप्तक पर। मध्य सप्तक के बाद का सप्तक तार सप्तक कहलाता है। यह सप्तक मध्य सप्तक का दुगना ऊंचा होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में तार सप्तक के प्रत्येक स्वर में मध्य सप्तक के उसी स्वर से दुगनी आंदोलन संख्या रहती है। अभी तक मंद्र सप्तक मध्य सप्तक से दुगना ऊंचा था, अब ये तार सप्तक जो है मध्य सप्तक से दुगनी ऊंचाई पर हो गया। जैसे अगर मध्य सा के रे की आंदोलन संख्या 270 है, तो तार सप्तक के रे की आंदोलन संख्या कितनी, 270 की दुगनी कितनी हो जाएगी, 540 हो जाएगी। ठीक बेटा, इस सप्तक में भी 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। इस सप्तक को पहचानने के लिए स्वरों के ऊपर बिंदु का निशान लगा देते हैं। अब ये सप्तक मैंने सप्तक के 12 स्वरों को मैंने लिखा, जैसे अभी मंद्र सप्तक में लिखा था उसी तरीके से, और इसमें क्या किया, स्वरों के ऊपर बिंदी लगा दी। तो अब ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, तार सप्तक का स्वर है, क्योंकि स्वरों के ऊपर बिंदी लगी है तो हम तार सप्तक का मान लेंगे, और स्वरों के जब नीचे लगी थी तो हम इसको मंद्र सप्तक का मान रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सप्तक का पोर्शन इतना ही था, और इसको आप खूब अच्छे से लिख लीजिएगा, खूब पढ़िएगा, समझिएगा। जो ना समझ में आए मुझसे तुरंत फोन करेंगे और बात करेंगे, मुझसे पूछेंगे, मैं समाधान करूंगी। ठीक बेटा, यहीं पे इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय।